हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं महाभारत कालीन भारत में विवाह के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों महाभारत काल भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का काल था। महाभारत ग्रंथ जो इस काल का प्रमुख स्रोत है, विवाह के नियमों और प्रथाओं का विस्तृत विवरण देता है। इस काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था और इसके नियम धर्मशास्त्रों, सामाजिक मान्यताओं और वैध व्यवस्था पर आधारित थे। अब बात करें इनके विवाह के प्रकार की, तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है जो मनुस्मृति में भी मेल खाते हैं। दोस्तों पहला जो विवाह होता है ब्रह्म विवाह। तो दोस्तों यह विवाह सभी विवाहों में सर्वोत्तम माना गया है। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री के लिए वेदज्ञ, शीलवान, सुशील आदि गुणों से संपन्न वर का चयन कर उसे घर बुलाता है तथा अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषणों से सजाकर धार्मिक रीति रिवाजों द्वारा उसे सौंप देता है। इसके बाद है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता है और यह कहता था कि तुम दोनों उचित रीति से गृहस्थ धर्म का आचरण करो। यह विवाह साधारण स्त्री पुरुष का सामंजस्य है। इसके बाद है दोस्तों आर्ष विवाह। तो दोस्तों इस विवाह में कन्या का पिता वर से कन्या के विवाह के बदले एक गाय, 1 या 2 जोड़ी बैल लेता था ताकि वह याज्ञ क्रियाएं कर सके और इस प्रकार विवाह पुरोहित परिवार में प्रचलित था। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है आज भी विदेशों में चलती है। जो गाय वाली है वो ऐसा माना जाता है, मैंने कई वीडियो देखे हैं, ऐसा विदेश में आज भी होता है। इसके बाद है दोस्तों देव विवाह। तो दोस्तों इस विवाह के अंतर्गत पिता यज्ञ के आयोजन के साथ साथ बहुत से ब्राह्मणों को भोज कराता था। यद्यपि वैदिक काल में यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को योग्य पवित्र समझा जाता था, इसलिए पिता दक्षिणा के रूप में अपनी पुत्री का विवाह यज्ञीय ब्राह्मण से कर देते थे, यानी जो ब्राह्मण यज्ञ करता था उसी के साथ विवाह कर देते थे। इसके बाद है दोस्तों असुर विवाह। दोस्तों असुर विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या के बदले वर पक्ष से धन लेता था। इस विवाह में वर स्वयं कन्या के पिता को धन देकर उनकी कन्या को ग्रहण करता था। इसे कहते हैं असुर विवाह। इसके बाद है दोस्तों गंधर्व विवाह। दोस्तों यह एक प्रेम विवाह था। इसमें कन्या तथा पुरुष प्रेम में वशीभूत होकर बिना माता पिता की आज्ञा से विवाह कर लेते थे। गंधर्व विवाह सभी वर्गों में धर्म सम्मत है, यानी सभी वर्गों के लिए धर्म सम्मत है, जिसे हम लोग आज की मॉडर्न भाषा में लव मैरिज भी कह देते हैं, जिसके खिलाफ पूरा समाज रहता है। इसके बाद है दोस्तों राक्षस विवाह। दोस्तों राक्षस विवाह को निम्न श्रेणी का विवाह माना जाता है। इस विवाह में पुरुष कन्या को बिना उसकी इच्छा के बलपूर्वक अपहरण करके उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। इसके बाद है दोस्तों पिशाच विवाह। दोस्तों यह विवाह सबसे निम्न श्रेणी का था। इस विवाह के अंतर्गत पुरुष काम वासना की दृष्टि से किसी स्त्री के शरीर पर अधिकार कर उसे ग्रहण कर लेता था। इसके बाद है दोस्तों बैन और गोत्र नियम। दोस्तों विवाह सामान्यतः बैन के अंदर ही होते थे, यानी जाति के अंदर ही होते थे। उच्च बैन के पुरुष का निम्न बैन की कन्या से विवाह स्वीकार नहीं था, स्वीकार था, और लेकिन निम्न बैन के पुरुष का उच्च बैन की कन्या से विवाह निषिद्ध था। गोत्र नियम के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था ताकि रक्त संबंधों से बचा जा सके। पहले ऐसा होता था। कन्या की आयु और सहमति। तो दोस्तों कन्या की आयु सामान्यतः यौवन प्राप्ति के पश्चात होती थी। स्वयंवर प्रथा जैसे द्रौपदी का स्वयंवर कन्या की सहमति और पसंद को महत्व देती थी। कन्या के पिता या अभिभावक विवाह का निर्णय लेते थे, लेकिन कन्या की सलाह को प्राथमिकता दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें धार्मिक और सामाजिक महत्व की, तो विवाह को धर्म, अर्थ और काम का आधार माना जाता था, जिसका उद्देश्य संतानपत्ति और वंश वृद्धि था। विवाह में अग्नि के समक्ष सप्तपदी
कन्यादान और अन्य वैदिक अनुष्ठान अनिवार्य थे। विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं मिलता, जिसमें स्त्रियों की स्थिति पर प्रश्न उठते हैं। इसके बाद है दोस्तों, महाभारत काल में विवाह एक पवित्र और सामाजिक संस्था थी जो वैन गोत्र और धार्मिक नियमों से नियंत्रित थी। स्वयंवर और गंधर्व विवाह में कन्या की स्वतंत्रता दिखती थी, लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रमुख थी, जैसे बहुपत्नी प्रथा, राक्षस विवाह जैसी प्रथाएं आदि। तो दोस्तों यार ये थी वीडियो। बाकी दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ये बताना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट कराना।